आज हम देखेंगे जो हमारे वेस्ट से ईस्ट तक का डिवीजन है हिमालयाज का, उसके बारे में देखेंगे। और ये वाला जो टॉपिक होगा ना, इसमें से फैक्चुअल डाटा काफी पूछा जाता है। पहले ही मैं बता दूं, जो भी फैक्ट्स आपको मैं वहां पे बोलूंगा स्लाइड्स के बीच में, वो साथ साथ में आपको ये पीपीटी तो आपको मिलेगी ही, लेकिन अलग से आपने साथ साथ में वो फैक्ट लिखते चले जाने हैं, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक होगा इस तरीके से, हमारे पास हो जाएगी जो पंजाब हिमालयस होगी, उसके बाद हमारी आएगी हिमाचल या फिर कुमाऊं हिमालय, फिर सेंट्रल हिमालय, फिर सिक्किम हिमालय, फिर उसके बाद आएगी हमारे पास अरुणाचल हिमालय, ठीक है ना, या फिर असम हिमालय। तो इसको इस तरीके के डिवीजन से देखेंगे। पहले कल हमने कैसे देखा था, सबसे ऊपर आ जाएगी हमारे पास कौन सी, ट्रांस हिमालय, उसके बाद ग्रेटर हिमालय देखा था, उसके बाद हमने लेसर, फिर शिवालिक वाला, और इधर जो है वो पूरा का पूरा पूर्वांचल हमने देखा था। तो नॉर्थ से साउथ, और आज हम देखेंगे वेस्ट से ईस्ट एक्सटेंशन। उसके बाद ये वाला पार्ट भी आज हम कोशिश करेंगे कवर करने का कि नदरन प्लेन क्या होते हैं, ठीक है। नदरन प्लेन में भी हम डिवीजन इसी तरीके से देखेंगे कि कहाँ से कहाँ तक नदरन प्लेन एक्सटेंडेड करते हैं, क्या फीचर होते हैं इसके। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है जिसको बोलते हैं हम, जैसे कि आपका भाबर, आपने सुना होगा भाबर लैंड एरिया, भाबर हो गया, या फिर आपका तराई हो गया, ठीक है, भांगर हो गया, और आपका कंकर। एक बार मैप देख लो यहाँ पे, ये देखो, जूम इन कर रहा हूँ, ये जो हमारा ये वाला पोर्शन पड़ता है पहला वाला, ठीक है ना, पहला पोर्शन है, इसको क्या बोल देंगे हम, पंजाब हिमालय, या फिर ये किसके बीच में होता है आपका, इंडस। एक्चुअली ये डिवीजन किस तरीके से की हुई है, ये आपकी रिवर्स के हिसाब से डिवीजन की है, किन्हीं दो रिवर्स के बीच के एरियाज के बारे में हम यहाँ पे बताया जाता है, ठीक है। मुझे ये बताओ कि दो रिवर्स के बीच के जो एरिया होता है उसको क्या बोला जाता है, द्वार, ठीक है। और द्वार किसे बोलते हैं, दून्स को। तो ये हमारे पास फर्स्ट पोर्शन आ गया एक, और उसके बाद दूसरे वाले पोर्शन में इसको बोल देंगे या हिमाचल हिमालय बोल देंगे, या इसको बोल देंगे कुमाऊं हिमालय। तीसरे नंबर पे ये देखो नेपाल हिमालय हो जाएंगे। ये कौन कौन सी रिवर, सबसे पहला जो है वो इंडस और सतलुज के बीच में लाई करता है, प्लेन, ठीक है, हिमालय सॉरी। और उसके बाद जो है हमारे अगले हिमालय कहाँ पे लाई करते हैं, आपके सतलुज से लेके काली रिवर के बीच में। काली रिवर कहाँ पे बहती है, नेपाल में, ठीक है। और इसके बाद काली रिवर और कोसी रिवर के बीच में। तो इस तरीके से उसके बाद आ जाएंगे हमारे पास सिक्किम हिमालय। सिक्किम हिमालय कहाँ से कहाँ वेरी करते हैं आपके, जो हमारी कोसी रिवर है और तीस्ता रिवर है, ठीक है, इसके बीच में वेरी करते हैं। और लास्ट में आ जाएगा हमारे पास अरुणाचल हिमालय या फिर असम हिमालय। ये तीस्ता और आपकी दिहांग, दिहांग किसकी ट्रिब्यूटरी है, ब्रह्मपुत्र की, ठीक है। तो ये है रीजन, ये याद करने आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है। कश्मीर हिमालय या फिर पंजाब हिमालय, ये किस किस के बीच में वेरी करता है आपका, इंडस और सतलुज रिवर। उसके बाद कुमाऊं हिमालय या फिर आपका हिमाचल हिमालय, ये किसके बीच में वेरी करता है, सतलुज और काली रिवर के बीच में। उसके बाद आपका नेपाल हिमालय, ये किसके बीच में, काली और कोसी रिवर। नेक्स्ट सिक्किम, ये किसके बीच में, कोसी और तीस्ता रिवर। एंड लास्ट है आपका असम हिमालय, अरुणाचल हिमालय, ये आपका आ जाता है तीस्ता और ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच, ठीक है। चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला वाला हम उठा लेते हैं, कश्मीर हिमालय। तो कश्मीर हिमालय का फैक्ट जो जो मैं यहाँ पे बोलूंगा, टिक करूंगा, वो हाईलाइट करते चले जाना है, ठीक है। तो ये जो है आपका नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है आपके हिमालयस का। और इसमें मोस्टली आपके क्या पाए जाते हैं, कोल्ड डेजर्ट्स पाए जाते हैं, जैसे लेह लद्दाख वगैरह वाला एरिया हो गया, या फिर आपका पीर पंजाल वाला एरिया, जांस्कर रेंज हो गई, कश्मीर हो गया, डल लेक हो गई। ये डल लेक हिमाचल वाली नहीं, ये यहाँ वाली बताई जा रही है, ठीक है। तो ये सारा का सारा रीजन कहाँ पे आता है आपका, कश्मीर हिमालय में। और यहाँ पे मोस्टली ग्लेशियर कौन से इंपॉर्टेंट है, आपका बालतोरो और सियाचिन ग्लेशियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्लेशियर पाए जाते हैं आपके कश्मीर में। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, आपको बोल दिया जाएगा जांस्कर, पीर पंजाल या कश्मीर या डल लेक या फिर सियाचिन ग्लेशियर या बालतोरो, तो ये बोला जाएगा कि ये कौन से हिमालय का हिस्सा है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कश्मीर हिमालय का ये हिस्सा है, और इसी को पंजाब हिमालय भी बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फर्टाइल जमीन पाई जाती है जिसको बोलते हैं कारेवा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कारेवा जमीन जो होती है ना, वो उसके ऊपर बहुत वर्ल्ड वाइड जो है, वर्ल्ड वाइड नहीं मतलब पूरे वर्ल्ड में एक इस जगह पे सैफरोन सैफरोन की खेती की जाती है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये कारेवा जो है वो हमेशा कहाँ पे पाया जाता है आपका, जो आपका कश्मीर वैली है ना, वहाँ पे पाए जाते हैं। हुआ क्या था एक्चुअल में, जो नदियां बह के आती थी ना, ये वैली है, तो दून बनाया था इन्होंने यहाँ पे। और उस दून में ना उसकी करेक्टरिस्टिक अलग है थी उस मिट्टी की,
ये जो दून थे ना, ये बहुत ही ज्यादा फाइन पार्टिकल, मतलब बहुत ही ज्यादा बारीक पार्टिकल जो आपके वहां पे मिलते हैं ना, क्लेई मिट्टी जिसे बोल देते हैं। हाँ, तो इस ये वाली जो मिट्टी है ना, वो आपकी पूरी यहाँ पे डिपॉजिट हो गई थी, जो आपकी इंडस और सतलुज रिवर के बीच में जो ट्रिब्यूटरीज बहने वाली है ना, वो यहाँ पे ये सारे के सारे डिपॉजिट्स जो है क्लेई मिट्टी जो है जमा करते गए, जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी वैली किस में कन्वर्ट हो गई, कारेवा। और ये कारेवा वैली जगह का नाम है, वहाँ पे कारेवा वैली के नाम से फेमस हो गई। और यहाँ पे क्या किया जाता है आपका, मोस्टली जैफरॉन और सेफ्रॉन वगैरह की खेती की जाती है। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू सो मच।